क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में लाखों बच्चे रोजाना कई कई घंटे मोबाइल स्क्रीन के सामने गुजार रहे हैं। और सबसे हैरानकुन बात जानते हैं क्या है? बहुत से वालिदैन समझते हैं कि बच्चा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो वो खामोश है, मसरूफ है और महफूज है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यही मोबाइल खामोशी से बच्चे के दिमाग, उसकी यादाश्त, उसकी तवज्जो, नींद, इमोशन और फ्यूचर पर असर डाल रहा है, तो फिर देखिए, ज़रा सोचें, ज़रा तसव्वुर करें, एक बच्चा जो पहले किताबों में दिलचस्पी लेता था, घर वालों से बात करता था, खेल-कूद में हिस्सा लेता था, अब घंटों मोबाइल की स्क्रीन को घूरता रहता है। इसका नतीजा क्या होता है? वो जल्द गुस्सा कर रहा है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, हर वक़्त मोबाइल माँगता है और मोबाइल छीन लिया जाए तो बेचैन हो जाता है। क्या ये सिर्फ़ इत्तेफ़ाक है या फिर मोबाइल वाक़ई ही बच्चों के दिमाग बदल रहा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मोबाइल बच्चों के दिमाग पर किस तरह से असरअंदाज होता है, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो उसके लिए डेंजरस साबित हो सकती हैं और वालिदैन अपने बच्चों को इस नुकसान से कैसे बचा सकते हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, हो सकता है कि इसमें से कोई ना कोई पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम आल्सो गुड। पॉइंट नंबर 1, तवज्जो और कंसंट्रेशन में कमी। देखिए, बच्चों का दिमाग जो है ना, मुसलसल तरक्की के मराहिल से गुजरता है, लेकिन जब बच्चा मोबाइल पर तेजी से बदलती हुई वीडियो, शॉर्ट्स, रील्स देखता है ना, तो इसका दिमाग चंद सेकंड के लिए का जो है ना आदी बन जाता है, क्योंकि उसमें तो हर शॉर्ट पे एक नई तो बच्चा क्या होगा, बच्चा उस हर थोड़ी देर बाद एक नई चीज का आदी बन जाता है। और आपको पता है इसका एंड रिजल्ट क्या? बच्चे को पढ़ाई मुश्किल लगने लग जाती है, बच्चा होमवर्क में बोरियत महसूस करता है, क्लास में उसकी टेंशन जो है वो मेंटेन नहीं रहती और लंबे वक्त तक किसी एक काम पर वो फोकस ही नहीं कर पाता, क्योंकि मोबाइल दिमाग को फौरी तफरी देता है। जबकि अगर रियल लाइफ की हम बात करें तो रियल लाइफ के काम जो होते हैं ना, वो सब्र मांगते हैं। इसलिए बहुत से बच्चे पढ़ाई के दौरान भी बार बार मोबाइल चेक करने की ख्वाहिश महसूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, यादाश्त कमजोर होने लगती है। देखिए, पहले बच्चे नज़्में याद करते थे, फ़ोन नंबर उनको याद रहते थे, मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात उनके ज़हन में महफूज रहती थी। लेकिन आज बहुत सी चीज़ें मोबाइल पर मौजूद हैं। बच्चा समझता है कि सब कुछ गूगल पर मिल जाता है, तो याद रखने की क्या ज़रूरत है? इवन कि मेरे अपने बच्चे भी, अम्मी ये तो चैट जीपीटी से कर लेंगे, इसकी क्या ज़रूरत है? आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है? आहिस्ता आहिस्ता दिमाग मालूमात महफूज करने की जो एक उसकी कह लें कि मश्क होती थी, एक जो उसकी एक्सरसाइज होती थी, वो कम होने लगती है। और इसका नतीजा क्या निकलता है? बच्चे को याद ही नहीं होती कोई चीज़, इम्तिहान की तैयारी उनको उसको मुश्किल लगने लगती है, नई मालूमात ज़्यादा देर तक ज़हन में उसके रहती ही नहीं है। याददाश्त भी एक पट्टे की तरह है, जितना इस्तेमाल होगी इतना मजबूत होगी और जितना इसको कम इस्तेमाल करेंगे इतनी कमज़ोर पड़ सकती है। इसलिए बच्चे को जब हर चीज़ बच्चा मोबाइल पे देखेगा, उसको याद ही नहीं होगा और जब याद ही नहीं होगा तो उसके दिमाग को, देखिए जिस मशीन है ना, वो चलती रहेगी, ठीक रहेगी, और जब वो उसको आप बंद करके रख देंगे तो उस पे ज़ंग लगेगा। तो दिमाग भी ऐसे ही है, जब आप वो चलता रहेगा, वो उस चीज़ की प्रैक्टिस करता रहेगा, सबक याद करना है बच्चे ने कोई भी चीज़, तो वो उसको याद रहेगी, लेकिन वो उस चीज़ को छोड़ देगा और हर चीज़ नेट से देख के लिख लेगा तो वो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, नींद बुरी तरह मुतासिर होती है। अच्छा, ये वो नुकसान है जो अक्सर वालिदैन नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत से बच्चे रात को सोने से पहले मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल की स्क्रीन से जो निकलने वाली रोशनी है, वो दिमाग को ये एहसास दिलाती है कि अभी दिन है। इस वजह से क्या होता है, नींद देर से आती है, नींद का म्यार खराब हो जाता है, सुबह उठने में बच्चे को मुश्किल होती है, दिन भर थकन महसूस होती है और जब बच्चे की नींद मुतासिर होती है तो इसके दिमाग की नशोनुमा भी मुतासिर होती है। याद रखें, बच्चों के लिए अच्छी नींद जो है ना, वो इतनी ही ज़रूरी है जितनी कि ग़िज़ा। पॉइंट नंबर 4, जज्बाती मसाइल बढ़ सकते हैं। देखिए, बच्चों का दिमाग सिर्फ मालूमात हासिल नहीं करता बल्कि जज्बात भी सीखता है। जब बच्चा ज़्यादा वक़्त मोबाइल पर गुज़ारता है तो हकीकी ज़िंदगी में लोगों से बातचीत कम उसकी हो जाती है और इसका नतीजा क्या होता है? तन्हाई महसूस करता है, बेचैनी बढ़ सकती है, बच्चे का वो गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, सब्र कम हो सकता है। कई बच्चे मोबाइल को सिर्फ़ अपनी खुशी का वाहिद ज़रिया समझते हैं और वो बना लेते हैं। फिर जब मोबाइल ना मिले तो वो उदास या परेशान हो जाते हैं। ये एक ऐसी आदत बन सकती है जो मुस्तक़बिल में मज़ीद मसाइल पैदा कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, सीखने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है।
देखिए, बचपन सीखने का सबसे अहम टाइम पीरियड होता है, क्योंकि इसमें बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें सीख रहे होते हैं। इस उम्र में बच्चे ज़ुबान सीखते हैं, वो इज़हार करते हैं, सोचों के तरीके सीखते हैं, मसाइल हल करना सीखते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा वक़्त सिर्फ़ स्क्रीन के सामने गुज़रेगा, तो हकीकी तजुर्बात तो कम होते चले जाएँगे, और हकीकी तजुर्बात ही दिमाग को बेहतरीन तरबियत करते हैं। किसी चीज़ को खुद छूना, महसूस करना, सवाल पूछना और जवाब तलाश करना दिमाग को ज़्यादा महफूज बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, मोबाइल दिमाग को फौरी खुशी का आदी बना देता है। हर नई वीडियो, हर नई गेम, हर नई नोटिफिकेशन दिमाग को फौरी खुशी का एहसास दे सकती है। लेकिन जब ये अमल बार बार होता है तो बच्चा इंतज़ार करने की आदत खोने लगता है, और फिर एट द एंड इसका नतीजा क्या होता है? लंबे काम मुश्किल लगते हैं, सब्र कम हो जाता है, जल्द बोरियत महसूस होती है, हर वक्त तफरीह की ख्वाहिश रहती है। ये आदत मुस्तकबिल में पढ़ाई, बच्चे के करियर और रोज़मर्रा ज़िंदगी पे बहुत बुरी तरह असर डाल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, तख्लीकी सलाहियत कम हो सकती है। देखिए, बचपन में बोर होना भी फ़ायदेमंद होता है, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि बोरियत अक्सर तख्लीकी सोच को जन्म देती है। जब बच्चे के पास मोबाइल ना होगा तो वो नई गेमें ईजाद करेगा, नई कहानियाँ सोचता है, तस्वीरें बनाता है, सवालात उसके ज़हन में पैदा होते हैं। लेकिन जब हर खाली वक्त मोबाइल ले ले तो दिमाग को क्या होगा? दिमाग को खुद से सोचने के मौके ही कम मिलेंगे, और यही मौका उसके तख्लीकी सलाहियत को बढ़ाने नहीं देंगे। तो इसलिए बच्चे को खुद से सोचने दें। हम हर वक्त बच्चे को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, नहीं, बच्चे को कभी कभी बोर भी होने दें। उस बोरियत में वो बहुत सारी चीज़ें खुद से जो है ना वो इन्वेंट करते हैं, गेम्स बना लेते हैं बच्चे। बच्चे मुख्तलिफ अपनी हैबिट्स अपने लिए खुद से खेल तलाश कर लेते हैं। लेकिन अगर मोबाइल होगा तो वो तो उसी चीज़ पे ही लगा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, जिस्मानी सरगर्मी कम हो जाती है। देखिए, दिमाग और जिस्म जो है ना वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब बच्चा दौड़ता है, खेलता है, हरकत करता है तो दिमाग भी बेहतर अंदाज में काम करता है। लेकिन मोबाइल की वजह से क्या होता है? खेल कूद कम हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चे की कम हो जाती है, बाहर वक्त गुजारना कम हो जाता है, और ये माने या आप ना माने, ये बच्चे की दिमागी सेहत को भी मुतासिर कर सकती है चीज़। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, मोबाइल की आदत लत में बदल सकती है। देखिए, शुरू में सिर्फ चंद मिनट, फिर 1 घंटा, फिर कई घंटे, और आहिस्ता आहिस्ता बच्चा मोबाइल के बगैर बेचैनी महसूस करने लगता है। अगर बच्चा हर वक्त मोबाइल मांगता है, खाना मोबाइल के बगैर नहीं खाता, मोबाइल छीनने पर गुस्सा करता है, पढ़ाई छोड़कर मोबाइल इस्तेमाल करता है, तो ये खतरे की घंटी हो सकता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मोबाइल इतना नुकसानदेह है तो वालिदैन क्या करें? सबसे पहले ये समझना कि मकसद मोबाइल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है या इसका एक मुतवाज़िन इस्तेमाल सीखना है। देखिए, सिर्फ़ इसके लिए मैं कहूँगी कि चंद अहम जो है ना इक़दामात आप कर लें, वो ये कि खाने के दौरान मोबाइल बंद कर दें, सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल इस्तेमाल ना करें बच्चे, बच्चों के साथ रोज़ाना आप खुद से टाइम स्पेंड करें, घर में किताब पढ़ने की बच्चों को आदत डालें। इसके अलावा बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में उनको एप्रिशिएट करें। खुद भी मोबाइल का जो है आप एक देखिए, जब आप खुद से आप बच्चे के सामने ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, तो बच्चा भी जो है ना, बच्चे वालिदैन को कॉपी करते हैं, तो बच्चे भी ज़िद नहीं करेंगे माँगने की। बच्चों के साथ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं ये आपसे कहूँगी, वो ये है कि बच्चे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। याद रखें, मोबाइल खुद दुश्मन नहीं है, असल मसला इसका बेतहाशा और गैर मुतवाज़िन किस्म का इस्तेमाल है। आज का बच्चा कल का नौजवान है और आने वाले वक्त का मुस्तकबिल है। अगर हमने इसके दिमाग, सोच, आदतों और शख्सियत का ख्याल ना रखा तो शायद बाद में पछतावा हो। बच्चे को सिर्फ मोबाइल नहीं चाहिए होता, इन्हें वक्त चाहिए, इन्हें टेंशन चाहिए, इन्हें मोहब्बत चाहिए और वालिदैन की मौजूदगी चाहिए। इसलिए आज ही फैसला करें कि अपने बच्चे के हाथ में सिर्फ एक मोबाइल ना दें, बल्कि इसका हाथ पकड़कर ज़िंदगी के खूबसूरत रास्तों पर इसे चलना भी सिखाएं, क्योंकि मजबूत दिमाग, अच्छा मुस्तकबिल और कामयाब ज़िंदगी किसी स्क्रीन से नहीं मिलती, बल्कि सही तरबियत, सही आदतों और सही रहनुमाई से मिलती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों
اور ایسے پیرنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جن کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے. تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تو ملتی ہوں پھر ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.